कबाब बनाने के सारे पुराने तरीके छोड़ें। अब चिकन मटन डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर में उबले हुए आलू हैं तो आप ये टेस्टी कबाब मिनटों में बना सकते हैं। जितनी देर में आपकी शाम की चाय बनेगी उतनी देर में तो ये कबाब रेडी भी हो जाएंगे। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में 1 टीस्पून लहसुन को चॉप करके ऐड कर दिया है। हल्का से इसे फ्राई करूँगी और फिर इसमें डाल देंगे कुछ सब्जियाँ। 1 कप मेरे पास है शिमला मिर्च, 1 कप है प्याज और 1 ही कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बंद गोभी और गाजर का। अब सब्जियों की कटिंग भी चेक कर लें। एक ही साइज़ में मैंने सारी सब्जियों को काटा है, यानी कि छोटी छोटी क्यूब्स कटिंग में चॉप कर लिया है। हल्का सा फ्राई करें और फिर इसमें नमक डालें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी और काली मिर्च भी ऐड करूँगी। चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल होगा। सारे मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। 2 टेबलस्पून सोया सॉस भी डलेगी। चलें जी, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब ज़्यादा भुनाई करने की या भून कर सब्जियों को काला करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इन्हें फ्राई करें। ये क्रंची ही रहनी चाहिए, तो इन्हें एक साइड पर रख दें। कबाब बनाने के लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए। आलू को बॉयल करें, ठंडा करें और फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। आलू ग्रेट हो जाएं तो इसमें डाल देंगे वो सब्जियां जो कि अभी हमने फ्राई करके रखी हुई थी। साथ के साथ हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। बस जी, कुछ भी नहीं करना। बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। फ्रेश डबल रोटी को पीस लें तो ब्रेड क्रम्स मिनटों में तैयार। फ़िक्र की तो कोई बात ही नहीं है। ये कबाब बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। अब आप इसकी टिक्कियाँ बनाएं। जैसे शामी की टिक्कियाँ बनाते हैं ना, वैसे ही कबाब बनाकर रेडी कर लें। कबाब को क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए कबाब को पहले मैं अंडे में डिप करूंगी और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को फॉलो भी कर लें। चलें जी, कोटिंग हो चुकी है। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे तो सिर्फ आधा कप ही कुकिंग ऑयल लगेगा। उलटते पलटते रहें। माशाल्लाह से ज़रा कलर चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। एक दफ़ा ये कबाब बना लें, इंशाल्लाह ताला पूरी सर्दियाँ इसी कबाब की रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो फिर देर किस बात की, मैं आपको कबाब चेक करवा देती हूँ। बेहद टेस्टी, और इससे अगर आप चाइनीज़ कबाब कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।